दोस्तों, मेघा की मां हल्का देवी हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं। मेघा घर पर आती है उनके लिए खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेघा की मां हल्का देवी, जिनको पथरी का ऑपरेशन हुआ रहता है, वह हॉस्पिटल में एडमिट रहती हैं। मेघा खिचड़ी बनाकर अपनी मां के लिए हॉस्पिटल में ले जा रही होती है। तभी उसके पिता घर पे आ जाते हैं और वह मेघा से कहते हैं कि वह उसके भाई के हाथों से खिचड़ी भिजवा देंगे। वह घर पर रहकर उनके लिए खाना बनाती है। जब मेघा यह सुनती है तो अपने पापा से कहती है कि ठीक है पापा, हम खाना बनाने जा रहे हैं। मेघा किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसके पापा, जिन्हें पीने की लत रहती है, वह इतना पी लेते हैं कि अपना होश खो देते हैं। वह किचन में जाते हैं और मेघा से खाना मांगने लगते हैं। मेघा कहती है कि अभी तो खाना बन रहा है। इस पर ही उसके पिता नीरज कुमार, जिन्हें गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन नीरज को होश नहीं रहता है। वह आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर अपनी बेटी मेघा के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। अब ऐसे ही सुबह तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। मेघा बहुत कोशिश करती है खुद को बचाने की, छुड़ाने की, लेकिन वो असमर्थ हो जाती है, क्योंकि मेघा के पिता नीरज कुमार आर्मी ऑफिसर रहते हैं। अब ऐसे में एक आर्मी ऑफिसर की जकड़ से खुद को निकल पाना यह एक महिला की बस की बात नहीं। नीरज कुमार रिटायर आर्मी ऑफिसर रहते हैं। जैसे वह रिटायर होते हैं तो घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि नीरज कुमार, जिनके पास बहुत से खेत रहते हैं गांव में, अब ऐसे उसी से पूरे परिवार का खर्चा चल रहा होता है। नीरज कुमार, जिनकी दो बेटियां रहती हैं, उनमें से एक बेटी की शादी नीरज कुमार बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। उसकी सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मेघा रहता है, मेघा अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। नीरज का एक भाई रहता है जो कि 10वीं में पढ़ रहा होता है। ऐसे में वह मम्मी के साथ अपने हॉस्पिटल में रहता है। इधर ना तो माँ को कुछ पता था कि घर में उसकी बेटी मेघा के साथ क्या हो रहा है, और ना तो उसके भाई अनुज को ही कुछ पता था कि उसके पिता उसकी दीदी के साथ घर में क्या कर रहे हैं। अब ऐसे में सुबह हो जाती है, लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर नीरज कुमार रुकने का नाम नहीं लेते हैं और वह लगातार मेघा के साथ यह सब कुछ कर रहे होते हैं। मेघा मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन उसके पापा उसकी एक नहीं सुनते हैं। मेघा 7:30 बजे किसी तरीके से, जब उसके पापा गहरी नींद में सो जाते हैं, खर्राटे ले रहे होते हैं, वो उसके चुंगल से खुद को आज़ाद करती है। इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। इससे पहले कि वह अपनी माँ और भाई को कुछ बता सके, डॉक्टर कहते हैं कि माँ की तबीयत बहुत सीरियस है। उसका ऑपरेशन तो सक्सेस हुआ था, लेकिन उन्हें मुआद बन गया है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराया गया तो फिर आपकी माँ की जान भी जा सकती है। अब जैसे ही मेघा यह सुनती है तो वह पहले ही से ही पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके घर में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वह अपने घर वापस आती है ताकि वह अपने पापा को वो सारी चीज़ें बता सके, लेकिन उसके पापा को होश नहीं रहता। ऐसे ही दोपहर का 2 बज जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी माँ का इलाज शुरू करना होगा। मेघा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है, पूरी बात बता देती है। अब जैसे ही मेघा का बॉयफ्रेंड यह सुनता है तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम वहाँ आ रहे हैं। इसके बाद मेघा बॉयफ्रेंड गुड्डू वहाँ आता है और वह उसकी मम्मी को, मेघा को लेकर एक बड़े हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर मेघा की मम्मी का तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। इधर मेघा बाहर बैठे हुए सीट पर रो रही होती है। गुड्डू पूछता है कि क्या बात है मेघा, तुम क्यों रो रही हो? मेघा कहती है कोई बात नहीं, बस मम्मी की तबीयत दोबारा खराब हो गई, इसलिए हमें रोना आ गया है। गुड्डू कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेघा अपने बॉयफ्रेंड से कुछ भी नहीं बताती है कि उसके पापा ने कल उसके साथ क्या किया था, क्योंकि उससे लगता है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू से सब कुछ बता देगी तो फिर उसकी इमेज क्या रहेगी और वह उसे छोड़कर चला जाएगा। मेघा उदास मन लिए घर वापस आ जाती है। जब वो घर पर वापस आती है, देखती है कि उसके पापा नीरज कुमार सोफे पर बैठकर
वही सब कुछ पी रहे हैं। अब जैसे ही मेघा यह देखती है तो अपने पिता को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक उसके पिता अपना होश खो चुके थे। अब फिर वही सब कुछ वो मेघा के साथ करते हैं जो कि उस दिन वो किचन में कर रहे थे। अब मेघा पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे लगता है कि अगर वह अपने बॉयफ्रेंड को यह सब कुछ नहीं बताएगी तो फिर उसके पिता न जाने उसके साथ क्या करेंगे। इधर मेघा की माँ अल्फा देवी जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह करे तो क्या करे। वह अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता नीरज उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। मेघा की हिम्मत टूट जाती है और अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू को पूरी बात बता देती है। जैसे गुड्डू यह सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मेघा को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड गुड्डू उसके कंधे पर हाथ रखेगा उसके बुरे समय में और उसका पूरा साथ देगा, लेकिन गुड्डू मेघा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक और जब वह घर जाती है तो उसके पापा उसके साथ हुआ सब कुछ करते हैं। दूसरी ओर उसका बॉयफ्रेंड गुड्डू जो कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया उसे, लेकिन गुड्डू कहता है कि देखो मेघा, आज के बाद तुम हमें फ़ोन मत करना, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम हमें ज़्यादा परेशान करोगी तो हम पूरे कॉलेज में यह सब बता देंगे तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ घर पर क्या करते हैं। मेघा यह सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता कि जो कुछ भी वो उसके मुंह से सुन रही है वो उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है, जो कि कभी उससे बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। मेघा जिसकी आंखों में आंसू गिर रहे होते हैं, जब अपनी बेटी को रोता हुआ अल्फा देवी देखती है तो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा क्या बात है, आखिर तुम क्यों रो रही हो। मेघा पूरी तरीके से टूट जाती है और वो अपनी माँ से पूरी बात बता देती है। जब माँ यह सुनती है तो कहती है कि बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो कुछ भी हमारे पति ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे पापा ने, तुम उसे भूलने की कोशिश करो, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब अपनी माँ को कहने पर मेघा वैसे ही करती है, लेकिन इधर जो नीरज कुमार रहते हैं वो लगातार अपनी बेटी के साथ सब कुछ करते रहते हैं। वो सारी हदें पार कर देते हैं। नीरज कुमार अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम तो बीमार रहा करती हो, तुम्हारा पूरा समय हॉस्पिटल में रहता है और ऐसे में तुम्हारा दो दो ऑपरेशन हुआ है, एक पथरी का हुआ है और दूसरा उसके बाद हुआ है। डॉक्टर ने तो कहा है कि अब हम तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन इस स्थिति में नहीं है, केवल तुम्हारी सांसें चल रही है, यही बहुत है। अब ऐसे में भला बताओ कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कहाँ जाऊँ और किससे क्या करूँ। जब अल्फा देवी यह सुनती है तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपने पति को इन सब सवालों का जवाब कैसे दे दे। वो खुद को पूछती है कि अगर वो बीमार ना होती, उनका दो दो ऑपरेशन ना हुआ होता तो और वह हॉस्पिटल ना जाती, शायद आज उनकी बेटी के साथ यह सब कुछ ना हो रहा होता जो कि उनके पति नीरज कुमार ने किया है। अलका देवी पूरी तरीके से टूट जाती हैं, वह जीने की आस छोड़ देती हैं। लेकिन बेटी मेघा अपनी माँ को अलका देवी को समझाती है और कहती है कोई बात नहीं, मसले का कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अल्फा देवी जिन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी कर देगी, बेटी अपने ससुराल चली जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब वो बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी मेघा की शादी कर देती है, लेकिन मेघा जब अपने मायके से वापस आती है तो उसके पिता वो सब कुछ उसके साथ करते हैं जबकि वो शादी से पहले कर रहे होते हैं। अल्फा देवी अपने पति को समझाती है, कहती है कि अब तो बेटी की शादी हो गई, अब तो बख्श दो, लेकिन नीरज कुमार अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनते हैं और वो बेटी को बार बार ससुराल से बुलाते रहते हैं। जब भी उसका ये सब कुछ करने का मन करता, अब मजबूर होकर बेटी को आना पड़ता है, क्योंकि नीरज कुमार जो अपनी ही बेटी का वीडियो बना लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो जब भी उसे बुलाएंगे नहीं आएगी तो उसके पति को उसका वो वाला वीडियो दिखा देंगे, जो कि उसके साथ में। अब इधर मेघा और उसकी माँ अल्फा देवी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि मेघा जिसका हंसता खेलता परिवार रहता है, मेघा जिसकी दो बेटियाँ और एक बेटा रहता है, ऐसे में मेघा को मजबूर होकर अपने पापा के घर आना पड़ता है और वो जो कुछ चाहते हैं उसे वो
सब कुछ करना पड़ता है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी।